कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? मेरे सवाल का जवाब दो। तो तुम हो मास्क मैन। मैंने तुझे डूबने से बचाया और तू मुझे आग दिखा रहा है। सनी, तुम? पी लो इसे। क्या है इसमें? मुझे भरोसा नहीं। तुम जैसे मार्क्समैनों ने ही मुझे मारने की कोशिश की है। अगर तुम्हें मारना ही होता तो नतीजे निकालने की मेहनत नहीं करता। मैं यहाँ पहुँचा कैसे? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें कल मिलेगा, और अनिल के बारे में भी। तुम अनिल को कैसे जानते हो? कहा ना, कल सुबह तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब सो जाओ। अब मुझे बताओ अनिल के बारे में सब कुछ सच। तो तुम्हें अनिल के बारे में जानना है, तो अब समझे। तो फिर तुमने अनिल को वहीं क्यों छोड़ दिया? मेरे पास वक्त नहीं था और मैंने उसे अकेला भी नहीं छोड़ा था। आखिर समझाना क्या चाहते हो? सब कुछ जिसे तुम्हारा जानना जरूरी है। ये हमारे ज़िले का मैप, हमारे गांव से लगा हुआ फॉरेस्ट एरिया, और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट वैसल। ये सब एक तस्करी के कारण हुआ, जिसे 7 लोग मिलकर करते थे। 3 यहाँ हमारे गांव में, जिनके पास सबसे पहले माल आता था, और वो वैसल में बैठे 3 लोगों को माल पहुंचाते थे। और 7वां, इसका कोई पता नहीं था ये कहाँ पे था। ये सब तुम्हारे केस सॉल्व करने के कुछ दिन बाद हुआ, जब गांव वाले डीलरों को पता चला कि उनको माल का बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा है। ये बात उन्हें एक अनजान डीलर ने बताई थी। पता करने पर यह बात सच निकली, तो उन्होंने उसी डीलर के साथ मिलकर अगली बार आए हुए माल में से आधे माल को कहीं छुपा दिया। लेकिन माल छुपाने के कुछ ही घंटों बाद पूरी टीम को ये बात पता चलती। तो उन लोगों को तो जल्दी पता कैसे चल गया? यही तो ट्विस्ट है, क्योंकि वो 7वां इंसान इसी गाँव में था, अनिल का छोटा मामा। उसने वैसल फ़ोन किया और तीनों लोगों को बताया कि यहाँ पे गद्दारी हुई है। फिर इन चारों ने मिलकर उन तीनों गद्दारों को उन्हीं के घर में कैद किया और बताया कि वो एक डीलर नहीं जासूस था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही माल के बारे में और ना ही जासूस के बारे में। उन चारों में से एक सबसे खतरनाक था, इसे शायद तुम भी जानते होगे। इसे गाँव में बाहरी लोग पसंद नहीं थे। इसे अनिल पे सबसे ज़्यादा शक था और इसने इसके बारे में उसके मामा को ही बताया। लेकिन इन्हें पता था कि 2 जासूस हैं, और अगर एक को भी पकड़ लिया तो वो दूसरे के बारे में कभी नहीं बताया।
फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया दोनों को साथ में पकड़ने का। फिर उन्होंने अपने ही गद्दार साथियों के बच्चे किडनैप करवाए और शकुन पे न जाए इसलिए उन्होंने गांव के एक आदमी को फंसा दिया जो उस वक्त घर पे नहीं था। उन्होंने उसके घर के गेट पे खून के दाग लगाए, गाड़ी के टायर के निशान बनाए और अनिल को बॉस बन के फ़ोन किया क्योंकि वो जानते थे कि जासूस निशानों का पीछा करते करते जंगल में आएंगे और उनका प्लान कामयाब भी हुआ। तुम लोग जंगल गए और उसके बाद तो तुम्हें सब पता ही, इसलिए मैं मास्क लगा के घूम रहा हूँ। तो उन लोगों को लगता है कि उस आधे माल के बारे में अनिल को सब पता है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो अनिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन राजू को लवाने के लिए कुछ भी करेंगे। अनिल की फाइट किस जगह हुई थी? मुझे उस जगह पे जाना है। तो चलो। यहीं पर फाइट हुई थी। सनी, एक कार्ड तो मैंने अनिल को दिया था। 7511XT5। इसमें आधी डिटेल्स तो मिट गई थी, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसका नंबर सही है, इतना ही काफ़ी है। हम इसके नंबर से पता कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ ले गए अनिल को। हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कार्ड किसका है। तो चलो। अब इसे किस कार्ड की बहुत सी डिटेल मिट गई है, इसका मतलब ये वहाँ पर बहुत दिनों से डला है। या फिर हो सकता है ये उनमें से किसी का नाम, शायद। तुम एक काम करो, इस कार्ड के नंबर से इसकी डिटेल निकलवाओ ताकि पता चले कौन है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो ये है। तू जानता है इसे? तू भी जानता है इसे? तो फिर मिलना पड़ेगा इससे। और रफीक, अब तो छोड़ दे काम। यार सनी भाई, मैं सच बोल रहा हूँ यार, मेरे को नहीं पता यार। मैंने गाड़ी सिर्फ किराए पे दी थी। किराए पे लेने के बाद उन लोगों ने क्या किया मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो फिर एक कार्ड भी तेरा नहीं है। 7511XT5। देख बेटा, प्रॉब्लम्स बहुत है। 3 बच्चे किडनैप है, इसका दोस्त गायब है। ज़रा सोच। ठीक है, कोई बात नहीं,
तेरे गैरेज से तो पता चल ही जाएगा। चल अभिषेक। भाई मैंने गाड़ी किराए पे नहीं दी थी, बेची थी। शुरू से बता। सनी भाई, ये गाड़ी पिछले 6 महीने से हमारे गैरेज पे खड़ी थी। फिर गाड़ी से तरवाने वाला लेके ही नहीं गया। फिर एक दिन मुझे कॉल आया, गाड़ी की अर्जेंट ज़रूरत थी उसे। पैसा वसूलने के लिए इस गाड़ी को बेचना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आया कि गाड़ी इस जगह पे दे जाओ। फिर मैं वहाँ गया, गाड़ी रखी और पैसे लेके वहाँ से आ गए। और शायद तभी मेरा आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर गिर गया होगा। कौन था वो? पता नहीं, मैंने उसका फेस नहीं देखा था। उसने मास्क लगाया था और उसने ऑरेंज कलर की हुडी पहनी थी। मतलब तुझे पता ही नहीं है कि तूने किसे गाड़ी बेची? मैंने कैश लिया और आ गया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। ऑरेंज हुडी। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी वाइट कलर की ओमनी थी। वो गए किस तरफ थी? वो शायद बेसन रोड से लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है रफ़ीक, देखते हैं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। और अगर गलत निकली तो समझ गया ना तू? नहीं नहीं भाई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। रफ़ीक कसम खाता। देखते हैं। आखिर घूम फिर कर दूसरी तरफ जंगल में ही आ गए। तू दूसरी तरफ देख, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ। ठीक है। तो तू है वो हमशक्ल, आंसू तू गया बेटे। अभिषेक रोक। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब तो कर दिया मैंने। प्लान तो सही बनाया था तूने, लेकिन गलत आदमी को फंसा दिया। अब बता अनिल कहाँ है? तुझे क्या लगता है तो इतनी आसानी से उन लोगों को ढूंढ लेगा? जब हम लोगों ने अपने साथियों को नहीं छोड़ा तो अनिल क्या चीज़ है? मतलब क्या है तेरा? तुझे पता है किडनैपिंग के बाद में उन लोगों के माँ बाप ने दरवाजे क्यों नहीं खोले? क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। बच्चे किडनैप कराने के बाद हमने उन लोगों को मार दिया था। और जब ये दोनों जासूस पकड़े गए, अभिषेक जो कि मेरी तरह दिखता था, मैंने उसके कपड़े पहने जब वो बेहोश डला था। कपड़े पहनने के बाद मैं गांव गया और उन गद्दारों के घर जला दिया, जिसमें उनकी लाशें भी जल गईं। और बाद में मैंने अभिषेक को भी नदी में फेंकवा दिया। और अनिल, अब तक तो वो मर गया होगा,
और नहीं मरा होगा तो अब मर जाएगा। तू बस ये बता कि वो है कहाँ। तुझे क्या लगता है मैं चूतिया हूँ जो बता दूंगा? या आओ, आओ, बताता हूँ, बताता हूँ। वो बैसल में है, पुराने अड्डे पे। या अनिल वैसल में है, पुराने अड्डे पे। अच्छा, तो चलो। साले तेरे जीने मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरी वजह से हम कुत्तों की तरह तेरे आगे पीछे लगे हैं। बता ले हरामजादे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देंगे। क्यों साले, कितना टॉर्चर सहेगा? अब तो बता दे। हाँ, तू इससे पूछताछ जारी रख। कैसे चल रहा है वहाँ पे सब कुछ? उसने कुछ बताया या नहीं? यहाँ सब ठीक है, अभी कुछ नहीं बताया इसने। इतना टॉर्चर किया लेकिन कुछ नहीं बोला। हाँ, पूछताछ करो, लेकिन जरा संभल के रहना। अनिल बेहोश है, वो क्या करेगा? लगता है अनिल वहाँ पे होगा। एक काम करते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ तो दूसरी जगह जाके बच्चों को देख। नहीं, अनिल को बचाने मैं जाऊंगा। आखिर मुझे भी अपने दोस्त को बचाने का मौका मिलना चाहिए, और अभी एक पुराना हिसाब भी बाकी है। ठीक है, तो एक काम कर, इसे रख, काम आएगी। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तभी तो तू नदी में बह गया था। चल ठीक है, तू जा और जिंदा रहना। ठीक है। बेहोश जरूर है, लेकिन एक बात याद रखना, वो एक जासूस भी है, कुछ भी कर सकता है। मुझे वो आधा माल किसी भी कीमत पे चाहिए। ये कुछ पता चले तो बताना। क्या हुआ? हेलो? फोन? साले, लगता है तुझे ये अभिषेक के पास भेजना पड़ेगा।
वहाँ भी नहीं है। आखिर कहाँ गया होगा अनिल? तुमसे कहा था ना भांजे, छोड़ दे ये सब और आजा मेरे साथ में। कहा तो मैंने भी था कि अनिल मर जाएगा, लेकिन गुनहगारों का साथ कभी नहीं देगा। तो फिर मर। अबे वीरा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जाके अनिल को पकड़, वो भाग गया है। अबे जाना, क्या देख रहा है? बीरा नहीं, बाप हूँ तेरा। तू जिंदा है? कोई बात नहीं, अब मर जाएगा।
कहा था ना तेरी ज़रूरत नहीं है, तू बीच में क्यों आई? कहा था ना मरेगा तू। हाँ मैं अभी ठीक हूँ। वो कह रहा था तू मर गया। हाँ लगभग मर ही गया होता, सनी ने ना बचाया होता। वही सनी जिसे हम मुजरिम समझ रहे थे। हाँ वही, अभी बच्चों को बचाने गया है वो। अनिल कैसा है? वो अब ठीक है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। आखिर हमने उन गुनहगारों को ख़त्म कर ही दिया। लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, वो सातों लोग एक दूसरे को नंबर से बुला रहे थे, नाम से नहीं। लेकिन सिर्फ बीरा को नाम से बुला रहे थे, ऐसा क्यों? हो सकता है बीरा उन 7 लोगों में से ना हो। अनिल तुम्हें याद है वो एक लड़का आया था जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मेरे घर पे ताला डला है? हो सकता है बच्चों को वो ही ले गया हो, क्योंकि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। कहीं वो 7वां इंसान तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके लीडर 7 आई तक बात पहुंच जाएगी। बीरा ने मरने से पहले भी यही कहा था। तो अब उसे भी देख लेंगे, वो उन बच्चों को जहाँ भी ले गया होगा हम उसे वहीं ख़त्म करेंगे। देखते हैं 7 आई क्या चीज़ है।